नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिंह लग्न से संबंधित होने वाली परेशानी तथा रोग के बारे में बताने जा रहा हूं। सिंह लग्न अर्थात सिंह राशि 5वें नंबर की राशि पड़ती है, तो शरीर में 5वां भाग जो ऊपर से होता है वह इसी के अंतर्गत पड़ती है। 5 नंबर सिंह लग्न है। आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो यह जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो हुआ ये सब सिंह लग्न का था दोनों तरफ। तो सिंह लग्न का स्वामी सूर्य का अधिकार हड्डी पर है। शारीरिक जो ढांचा है, स्केलेटन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वह उसका अधिकार सूर्य है। देखिए ज्योतिष में सूर्य को ही जन्मदाता माना गया है। जब पर्व त्योहार पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां बनती है तो पहले कारीगर क्या करते हैं भाई, लकड़ी से बांस से एक ढांचा तैयार करते हैं, फिर उसमें पुआल वगैरह दे करके भरते हैं, फिर मिट्टी लगाते हैं, तब ना तैयार होता है। तो हड्डी का निर्माण सूर्य के अधीन है। हृदय का अधिकार सूर्य का है। जो पंपिंग होता है प्राणवायु तो सूर्य ही है। इसलिए सूर्य को जगत का उत्पत्ति का कारण माना गया है। तो जब सिंह लग्न होगा, सिंह लग्न या सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो इन लोगों को हड्डी से संबंधित परेशानी होगी। पूरे शरीर में हड्डी ही तो है, सब जगह हड्डी है। हड्डी से संबंधित कहीं भी परेशानी हो, दर्द हो, कुछ भी हो, होना ही होना है। सूर्य का अधिकार हृदय पर, तो हृदय रोग ऐसे लोगों को होता ही है, संभावना ज्यादा है होने का। लीवर से संबंधित परेशानी इनको होना है। मेरुदंड जो है, रीढ़ वो सूर्य के अधीन है। इन लोगों को मेरुदंड से संबंधित या सर्वाइकल पेन जो लोगों को होता है जनरली, वो सिंह लग्न को होता ही होता है। अब आप ध्यान देंगे, पहला भाव रोग का, छठा भाव पहला भाव शरीर का, छठा भाव रोग का, 8वां भाव कष्ट का और 12वां भाव हॉस्पिटल का। कर्क लग्न में मैंने बोला था कि इसका अधिकार भी जाता है, हृदय तक पहुंचता है, क्योंकि 4 नंबर की राशि लंग्स के बाद हार्ट तक पहुंचता है। यह जो हॉस्पिटल में जाने की बारी है, ये 4 नंबर की राशि यही पड़ती है। इन लोगों को हृदय से संबंधित, हड्डी से संबंधित, मेरुदंड से संबंधित परेशानी आती ही आती है। इसके अलावा त्वचा की बीमारी में सबसे खास बीमारी क्या आता है? कुष्ठ रोग होता है ना। इन लोगों को कुष्ठ रोग होने की संभावना बनती है। भगवान सूर्य की आराधना पूजा की जाती है, खासकर बिहारी यूपी में छठ व्रत किया जाता है। उस पीछे पे कथा ही यही है कि उड़ीसा में जब पहुंचे थे भगवान बलभद्र अपने बहन के साथ में, वो कुष्ठ रोग था, उन्होंने छठ व्रत की उपासना की थी तो कुष्ठ रोग समाप्त हुआ था। तो कुष्ठ रोग से संबंधित यानी त्वचा का सबसे खराब जो विकृत रूप होता है वह सूर्य के कारण होता है। सूर्य का अधिकार 5 नंबर पर। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 नंबर की राशि विश्व भर की कुंडली में या ईश्वर की कुंडली में 5वां भाव संतान का होता है। तो ऐसे लोगों को खानदानी बीमारी, बाप दादा परदादा करदादा जो भी हो, नाना नानी सब, तो ऐसे लोगों को होता है। लेकिन मूलतः हृदय रोग, हड्डी, मेरुदंड, चाहे वो किसी पार्ट में हो, इस तरह की बीमारी आती है। सूर्य दाहिनी आंख का कारक है। आंख तो 2 है, दाहिना या बाया, तो दाहिनी आंख से संबंधित परेशानी लोगों को आ सकती है।
टेंशन, तनाव वाला, बुखार जल्दी ठीक ही न हो, सूर्य में काफ़ी गर्मी है तो धूप में किसी किसी को फिट आ जाता है, इन लोगों को होता है। सिंह लग्न वाले को होता है बहुत तेज बुखार, इतना जल्दी बुखार चढ़ेगा कि वो 102, 3, 4 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इन्हीं लोगों को होता है। गर्मी से संबंधित जो भी परेशानियां होती है वो सिंह लग्न वाले लोगों को होती है। अब यदि सूर्य छठे भाव में बैठ जाए, सूर्य पिता का कारक है, तो ऐसे लोगों के पिता को जो परेशानी रही हो वो सारी चीज़ें इन लोगों को होती है। अब यही सूर्य यदि छठे भाव में बैठ जाए, छठा भाव में 10 नंबर की राशि, मकर राशि, शनि की राशि, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को शनि का पिता माना गया है। जैसे ही लग्न का स्वामी होकर के सूर्य 10 नंबर में या 11 नंबर में बैठ जाए कहीं भी, दोनों के दोनों राशि मकर राशि और कुंभ राशि शनि का है। यदि सूर्य सिंह लग्न का स्वामी है या सिंह लग्न है और मकर या कुंभ में यानी छठे या सातवें भाव में बैठा है तो ज्योतिष के हिसाब से 1% तो ईश्वर पर, नहीं तो 99% लोगों को अपने पिता से जुड़ा हुआ रोग हर हाल में होता है। 10 नंबर रोग वाले भाव में मकर राशि का अधिकार घुटने पर, घुटना के ऊपर, यहाँ पर घुटना 10 नंबर यही है। इन लोगों के घुटने कमजोर होते हैं। सिंह लग्न वाले ज़्यादा तेज कभी नहीं दौड़ सकते। आप में से जिस किसी का भी हो प्रतिशत निकालिए तो 80% सिंह लग्न के व्यक्ति ज़्यादा तेज कभी दौड़ नहीं सकते। इन लोगों के घुटने कमज़ोर होते हैं, थक जाएंगे, दौड़ेंगे स्पीडअप पकड़ेंगे तुरंत 2 मिनट में हाँफ जाएंगे, थक जाएंगे। घुटने से संबंधित इनको परेशानी होती ही होती है। हृदय रोग इन लोगों को होता ही होता है। इन लोगों को बराबर अपना बीपी चेकअप कराते रहना चाहिए। ये लोग बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं। और यदि मान लेते हैं कि सिंह लग्न है और मंगल 10वें घर में बैठा हुआ है, उच्च होकर ताकतवर होकर बैठा हुआ है मंगल, सिंह लग्न स्वामी, इन लोगों को ऑपरेशन जरूर होगा। मंगल शल क्रिया करवाता है। अब सिंह लग्न या सिंह राशि में पहला नक्षत्र जो पड़ता है वो है केतु का, दूसरा शुक्र का। तो केतु भाई बातों को गुप्त रखने के लिए जाना जाता है। केतु का अधिकार सिर में भी है, हृदय में भी है। इन लोगों को ब्रेन हैमरेज ज़्यादा होने की संभावना रहती है। इन लोगों को रक्त का दबाव ऊपर नीचे होते रहता है। नस से संबंधित परेशानी होती है। मोटी जो मेन नसें होती है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में समस्या इन लोगों को आती है। यदि यही सूर्य सिंह लग्न है और सूर्य 12 नंबर में बैठ जाए यानी 8वें भाव में बैठा हुआ हो तो देखिए ज्योतिष कहाँ कहाँ तक गया हुआ है। बृहस्पति को परंपरावादी माना गया है, मतलब खानदानी। अब रोग के भाव का स्वामी शनि मकर राशि में, सूर्य का नक्षत्र पड़ता है उत्तराषाढ़ नक्षत्र मकर राशि में आती है। अब राशि का स्वामी शनि, पुराना चीज, पुराने रोग। सूर्य सिंह लग्न का स्वामी अगर मकर राशि में बैठा हुआ हो, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बैठा हुआ हो या छठा भाव का नक्षत्र ही उत्तराषाढ़ में हो तो ऐसे लोगों को खास करके इनके दादा को जो बीमारी रही हो वो भी होगा। यदि सिंह लग्न का स्वामी सूर्य 8वें भाव में बैठ जाए तो पैर का निचला हिस्सा तोड़ देगा, क्योंकि ये दुर्घटना का कारक ग्रह है। इसलिए पैर टूटने की भी संभावना ऐसे लोगों को रहती है। अब ज्योतिषीय आधार पर क्या उपाय किया जाए भाई? तो सबसे पहले कि ऐसे लोगों को सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यदि प्रतिदिन संभव न हो तो कम से कम रविवार को दीजिए। सूर्य का रंग लाल है,
तो जब किसी को कुछ उपहार देना हो, वस्त्र वगैरह देना हो, तो रविवार को दीजिए, उसमें लाल रंग मिला हुआ हो। अब लाल रंग कहने का मतलब केवल लाली रंग नहीं है, नारंगी भी है, केसरिया भी है, या जो भी लाल दिखने पर हो शामिल हो, वही वस्त्र उपहार में दीजिए। सूर्य राजा है, तो ऐसे लोगों को उपहार में या दान में मत दीजिए जो आपके अपने सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, या जिसे कुछ उम्मीद हो, एकदम नहीं। दान दीजिए तो निस्वार्थ दीजिए, अपने अधीनस्थ लोगों को दीजिए। सूर्य राजा है ना भाई, तो अपने अधीन छोटे मोटे कर्मचारियों को रविवार को वस्त्र यदि उपहार में दें तो सूर्य से संबंधित या सिंह लग्न से संबंधित जो रोग परेशानी हमने बताई है वो ठीक रहेगा, कंट्रोल रहेगा। ये सब आजमा करके देखना चाहिए। अब सब कुछ करने के बाद वो खाना पीना सब नियंत्रित है, उसके बावजूद भी रोग अगर हो जाए तो क्या करें? तो किसी भी रविवार को सूर्य के मंत्र का जप कराना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे मूल बात यह है कि इसके जप में एक होता है ओम संग सूर्याय नमः, तांत्रिक जप है, तांत्रिक मंत्र है, इसका प्रयोग भी कीजिए। दूसरा एक बात होता है, पंडित जी से आप लोग पूछेंगे या आप लोगों ने सुना होगा, संपुट विधि से जप कराना। तो वैसे तो किसी भी मंत्र के आगे और पीछे जब लगाया जाता है वो संपुट किया जाता है तो अति उत्तम माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जब बीज सहित मंत्र का उच्चारण हो तब वह मंत्र तत्काल प्रभाव देता है। सभी मंत्र जपत जन जागे, मतलब जैसे ही सभी मतलब बीज मंत्रों के साथ उसका उच्चारण किया जाए तो तत्काल प्रभाव मिलता है। लेकिन यह सभी ग्रहों के लिए, ऐसे ही मंत्रों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए। लेकिन सबसे प्रधानता और प्रत्यक्ष प्रमाण सिंह लग्न वाला की होती है। यदि सूर्य के मंत्र का जप सबीज किया जाए, सबीज करने में थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए पंडित ज़्यादा घबराते हैं। ओम संग सूर्याय नमः करके तो तुम भाग जाएंगे सेकंडे में, लेकिन जैसे ही सबीज करेंगे तो इसी को बोलने में लगभग लग जाएगा 15 सेकंड लग जाएगा। तो मंत्र की संख्या तो उतनी ही होगी लेकिन समय लंबा लगता है। तो इन लोगों को सूर्य के मंत्र का सबीज उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा अगर हो सके तो छठ व्रत करें, यदि ना हो सके तो सूर्य से संबंधित वस्तु का दान देना चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा कि सूर्य का जो औषधि है वो अर्क अकवन है, भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है। उसका फूल, उसका फल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए तो भी ठीक हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य पिता है तो अपने पिता की सेवा कीजिए। अपने पिता की सेवा यदि आप करते रहें तो सिंह लग्न से संबंधित रोग होंगे ही नहीं। आप आजमा करके देखिए, जो भी व्यक्ति अपने पिता की सेवा कर रहा होगा, प्रतिशत में व्याख्या करें तो 90% लोगों को कोई रोग नहीं हो सकता। ये आजमाई हुई बात है, आप आजमा करके देखिए और फिर पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। इस प्रकार से सिंह लग्न वालों का रोग और उसका निदान मैंने बताया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।